All right, and more news from the NCR region. It's a disturbing case of dowry that has now come to light. A 25-year-old woman named Nikki has allegedly been killed by her husband and mother-in-law in a dowry-related incident in Greater Noida's Sirsa village. Nikki, who's a resident of Dadri, was married in 2016, had been subjected to harassment and physical abuse by her husband, who had a history of alcohol consumption, and her mother-in-law since then. This horrific incident occurred when Nikki's husband and mother-in-law poured petrol on her and set her on fire. Unfortunately, Nikki's sister captured a video of the beating and the fire, which helped prompt action from the police. So it's a very disturbing case that is now coming to light from Greater Noida. Viewers, let's go across to my colleague Kajal for more information on this. Kajal, tell us more about this case, and has the husband and the mother-in-law, the accused in this case, been taken into custody yet? जी बिल्कुल, आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें हस्बैंड और जो उनकी सास है वो साफ तौर पर निक्की को मारती हुई नजर आ रही है। और ये पहली बार नहीं है, 2016 से लेकर अब तक कई बार ऐसे मामले हो चुके हैं, जिसे लेकर पंचायत भी बिठाई गई, बार बार उसको सुलह किया गया, लेकिन इस बार फिर से एक बार मारपीट हुई। और निक्की के जो हस्बैंड है बिपिन भाटी, उन्होंने साफ तौर पर उन पर पेट्रोल छिड़का और उन पर आग लगा दी। इस वक्त आप देखेंगे कासना थाने का ये के विजुअल्स हैं, जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 48 घंटे का वक्त है जब पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। हालांकि 2 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है, किसकी की गई है पुलिस ये भी बताने को तैयार नहीं है। लेकिन जो लोग हैं उनका साफ तौर पर गुस्सा है निक्की के जो पति है विपिन भाटी उनसे, कि उनको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार, किस लिए? न्याय चाहिए हमें। पुलिस अपना काम कर रही है, आप लोगों को विश्वास नहीं है? क्या चाहते हैं आप? 72 घंटे हो चुके हैं जी, अपना काम करती तो पुलिस अब तक तो रिजल्ट आ जाता सामने। अब तक तो मैडम बिल्डोजर चल जाता घर पे, अगर कोई वैसे ठीक ठाक मजबूत आदमी होता ना कोई, और उसकी लड़की के साथ हो जाता, तब बिल्डोजर भी वो घर भी गिरा दिया जाता। और एक भी जितने भी दोषी हैं उन्हें 24 घंटा न लगन देती पुलिस, पाताल में से गोली मार देती। पुलिस कह रही है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रशासन पे इतना विश्वास है, 12 घंटे में अच्छे मुजरिम को ढूंढ के धर देगी। 12 घंटे में इतना विश्वास है प्रशासन पे, पर क्या थोड़ी ढील कर रखी है अभी, क्योंकि प्रशासन अपनी ड्यूटी अपने तरीके से करता है। थोड़ी बहुत अगर हम जैसों की मजदूरी, हम जैसों की अगर जो सबकी हेल्प करें तो अपने तरीके से भी करेगा तो शायद जल्दी काम हो जाए। लगातार गिरफ्तारियां हो रही है, 2 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है इस मामले में। 72 घंटों में किसी की भी नहीं हुई जी, सारे फरार हैं। जो हमको पुष्टि नहीं है अभी कि कोई आया है या नहीं आया, ये कह रहे हैं आया है, पुष्टि नहीं है, हमें पुष्टि नहीं कोई है या नहीं है। नहीं, अगर हम घर में 5 मुजरिम हैं और 5 में से आप मीडिया हो, आप गिरफ्तारी की पुष्टि करो। पुलिस लगातार ये कह रही है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नहीं, कोई नहीं करा। आप पुष्टि कर लो, कुछ नहीं करा। लेकिन जो ससुराल वालों की तरफ से जो गांव वाले हैं वो कह रहे हैं कि बिपिन बहुत अच्छा लड़का था, परिवार बहुत अच्छा था, तो फिर ऐसा क्यों? आप वीडियो देख लेना, आपको हम वीडियो देंगे, आप बाकायदा वीडियो देख लेना। वीडियो में देखना कि लड़की को कैसे मारा जाता है। आप ये देखना वीडियो में कि लड़की को कैसे मारा जाता है। जी फरवरी की वीडियो है, जब अब खत्म करिए, इस दिन परसों की इस दिन की वीडियो है, फोन में है। क्या आप लोगों को पहले भी ऐसी सूचनाएं मिली? 5 मिनट में मार दी इसने। ये देखो, ऐसे मारता है क्या कोई? देखो ये देखो। नहीं, अब ये बताओ, अच्छा लड़का मारेगा क्या हो अपना? हम भी तो हैं, हमारे घर में भी औरत है, हमने आज तक हाथ नहीं उठाया। क्या हमारी औरतें नहीं रह रही हैं घर में? लेकिन आप लोग एक आरोप और लगा रहे हैं कि बिपिन का कहीं बाहर अफेयर था, कोर्ट मैरिज कर रहा। लड़की को तंग करता था, बाहर अफेयर है उसका। अच्छा, और लिखी हुई है, मैं बुला के लाऊं इसको। इसने कितनी बार पकड़ा है? उसके पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड यहाँ पे रह चुके हैं, इनको पता है, चेक कर लो फाइल खोल के। वो वाली बात है कि बच्चों पहले भी FIR दर्ज हुई है बिपिन? हुई है, कितनी बार? पहले 2 बार हुई होगी, अगर चेक करें सब मिलेगा पूरी डिटेल्स। लड़की छेड़छाड़, लड़ाई झगड़े सब है। तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं और लोग जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना ये है 48 घंटे से ज्यादा हो गया है, पुलिस जो है जांच नहीं कर रही है,
गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। हालांकि पुलिस का कहना यह है कि 2 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। लोगों की मांग ये भी है कि विपिन को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इससे पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं होती रही हैं। विपिन ने कई बार मारपीट की है। छोटी बहन की जो शादी हुई है, कंचन नाम है, एक ही घर में 2 बहनों की शादी हुई है। कंचन के साथ भी इसी तरीके का सलूक किया जाता है और 2016 में ये शादी हुई थी, जिसके बाद से 2025 में निक्की को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ पर लोग रोडों पर उतरे हुए हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर आप कोई गिरफ्तारी या सही तरीके से जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक लोगों का आरोप ये है किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर निक्की के पति की बात करें विपिन की, तो वो अभी भी इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर स्टोरी लगाता हुआ नजर आ रहा है। अभी भी वो पुलिस के चंगुल से जो है वो फरार है। तो यहाँ पर लोगों का आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। लोग किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों के हाथों में तख्तियां हैं और निक्की की वो फोटो है जिस पर ये लिखा हुआ है जस्टिस फॉर निक्की बहन। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके माता पिता जो हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। पुलिस से लगातार ये विनती करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो एफआईआर दर्ज करें और जो निक्की का पति है, जो अपराधी है, उसे जो है गिरफ्तार करें। और यही सवाल लोग जो है वो पुलिस से भी पूछते हुए नजर आ रहे हैं कि अभी तक 48 घंटे का वक्त हो गया है, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, क्योंकि ये वारदात जो है वो 21 तारीख को की गई है। 21 तारीख को निक्की के साथ मारपीट की गई। मारपीट के दौरान फिर पेट्रोल छिड़का गया, क्योंकि मारपीट के दौरान ही निक्की बेहोश हो गई थी। उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर उस पर आग लगाई गई और ये साफ तौर पर उसके जो निक्की का एक बच्चा है छोटा सा, उसका भी साफ तौर पर यही कहना है कि पिता ने ही आग लगाई है। और घर वाले फिलहाल अपने घर से फरार है, लापता है। पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस ने 2 कमेटी बनाई हुई है जिसके तहत ये जांच की जा रही है कि आखिर घर वाले आखिर फरार कहां है। और फिलहाल जो निक्की की मां है वो भी यहां पर पहुंची हुई है पुलिस स्टेशन में, उनसे भी बात करेंगे। आंटी, क्या कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि जो गांव वाले हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि परिवार बहुत अच्छा था और 35 लाख की कोई मांग नहीं की गई थी। कैसे नहीं की गई थी? उसका जो छोटा लड़का वो वाहियात था, बिटिया से बोलता था कभी ऑडी ला अपने भाई की, कभी बोलता था स्कॉर्पियो लेके अपने भाई की। शादी में हम बोल रहे थे हम स्विफ्ट डिजायर देंगे, उन्होंने मांगी थी स्कॉर्पियो चाहिए हमें। बिटिया की खुशी के लिए हमने स्कॉर्पियो शादी में दी थी। फिर उसके बाद बिटियान के बच्चे हुए थे, उसमें बोली थी बुलेट आनी चाहिए, हमने बुलेट दी थी। 9 तोले सोना दिया था उसमें और कैश जो दिया था वो हमने लग दिया। बिटियान के साथ मार कुटाई, गाली गलौच, हर वक्त गाली गलौच होने लगी उसके साथ। कब से हो रहा था निक्की के साथ? निक्की के साथ हो रहा 6 साल से। ये निक्की के साथ गांव में समझता था। बिटिया को हम 1-2 बार घर पे लाए, परिवार के सब इकट्ठे हुए, जो बड़े आदमी होते हैं गांव के, वो बोले बेटा घर समाज है, परिवार है, सिम लो, घर चलाओ अपना। आप लोगों को क्या लग रहा है किस वजह से ये सब कुछ किया गया? क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना ये भी है कि विपिन का किसी के साथ अफेयर था, कोर्ट मैरिज भी कर रखी थी विपिन ने। विपिन के साथ तो अफेयर कब से चल रहा था, तभी तो बिटिया को टॉर्चर करता था ये। बिटिया को टॉर्चर, बिटिया ने जिस बिटिया का कत्ल किया गया है उस बिटिया ने ही तो पकड़ा था, उस बिटिया के लिए ही सब कुछ कर दिया। आज वही साबुत खत्म, किस किस को खत्म करेगा? छोटी बिटिया को भी खत्म कर देते, वो बड़ी को भी, छोटी तो कर दी, बड़ी को भी कर देते। बड़ी बिटिया के साथ भी मारपीट की वारदात होती रही है थी, बड़ी बिटिया के साथ भी मारपीट हुई है, बड़ी बिटिया का भी चोट लगी है। बड़ी बिटिया there you see viewers, there's palpable anger on the streets as we track the story very closely. In fact, we just want to bring you this disturbing visual that Republic TV has accessed. We believe this is from the moment when this victim, Nikki, was being tortured. Take a look. All right, those are the disturbing visuals on your screen, viewers. We have had to blur them for discretionary reasons, but in the video you can see that this victim, Nikki, who has been married into his household, is being tortured by her husband and her mother-in-law, and we're learning that she was set ablaze over following an argument over a dowry dispute, and she's succumbed to her injuries, the aftermath of which you saw on your screens just a short while back. There's anger, and the victim's family is now demanding justice and questioning the police about why there has been no action 48 hours after this incident has come to light.